जेई मेंस 2026 PYQ chapter wise and topic wise. Chapter is thermal properties of matter. From this chapter, these are the topics जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. Out of these, we have covered till ice water mixture type problems. Now we have to start with new heading, that is mechanical equivalent of heat. Let me open the topic. टॉपिक मैंने ओपन किया है. जो अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से कर लो और देख लो आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूं. ये इसका आंसर आएगा 1.44. व्हाट इज थ्योरी एंड कंसेप्ट बिहाइंड दैट? लेट मी ओपन. यहां पर पहले थोड़ा क्वेश्चन रीड कर लिया जाए. बात हो रही है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. दो स्फीयर है, मास दोनों के अलग अलग है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं. ऐसे मानो कि जैसे एक ये स्फीयर है, एक और है. m1 m2 इनके मास हैं. वैल्यूज मैं अभी नहीं ले रहा हूं, बाद में पुट कर देंगे. 15 एंड 25 दोनों आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, अप्रोच कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं. वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटीज हियर v1 एंड v2 आई हैव रिटन. वैल्यूज बाद में हम पुट कर देंगे 10 एंड 30. तो क्या होगा, आज नहीं तो कल ये जाके एक दूसरे को टकराएंगे, कोलिजन होगा. कोलिजन हुआ. कोलिजन होने के बाद ये दोनों टुगेदर मूव करने लगे, एक साथ मूव करने लगे. क्यों? क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक था. क्वेश्चन में ऐसा गिवन है. v एक कॉमन वेलोसिटी एक्वायर कर लिए ये. तो इस प्रोसेस में हुआ क्या कि जो एनर्जी लॉस हुआ है, एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लॉस होती है और उससे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं क्रिएट होती है. इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में ये लॉस हुई काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है. और इंटरनल एनर्जी आप जानते ही हो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है. तो इस कोलिजन में जो एनर्जी लॉस हुई है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया. कह रहे हैं कितना टेम्परेचर बढ़ेगा ये बताओ. हाँ, ये बताया है कि ऑल द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कोलिजन रिटेन्ड बाय दीज स्फीयर. मतलब ये नहीं हुआ कि जब ये दोनों गाड़ियां टकराई तो जो एनर्जी लॉस हुई उसका कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर में गया हो, ऐसा नहीं हुआ. सब कुछ इसके ही पास रह गया, इसके ही अंदर चला गया, इसका ही इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, इसका ही टेम्परेचर बढ़ गया. इसका मतलब दोनों का कलेक्टिव सिस्टम. तो इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस कितना होता है, सबसे पहले आप मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो ये आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 एंड देन v कॉमन. इसको मैंने v लिख लिया. ठीक है. वैसे तो मुझे यहाँ पर माइनस लगा लेना चाहिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूँ. मैं बाद में कर लूंगा ये काम. बाद में v2 की वैल्यू जो ये 30 रखनी है, 30 नहीं रख के -30 रख लूंगा. तो माइनस ही लगाना है, ये नहीं करना कि दो बार लगाना, और ये भी नहीं करना कि एक भी बार ना लगाना. बस एक बार लगाना है, चाहे अभी यहाँ लगा लो और चाहे बाद में लगा लेना. यहाँ से v कॉमन आप निकालोगे तो ये आएगा m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. और अब हम यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो आएगी कितनी, कि आपका आएगा हाफ मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 प्लस m2 और v कॉमन का स्क्वायर. ये जो आपने निकाला इसको आपने यहाँ पे पुट करना होगा. ये आपको यहाँ पे पुट करना होगा. पूरी कैलकुलेशन मैं करूंगा नहीं क्योंकि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और रिकमेंडेड है कि उसे आप याद रखें एट एनी कॉस्ट. और काइनेटिक एनर्जी आपके सिस्टम की पहले कितनी हुआ करती थी, यहाँ पे था हाफ m1v1 स्क्वायर और यहाँ पे था हाफ m2v2 स्क्वायर. दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसे मैंने k1 लिखा और बाद में जो आई उसे मैंने k2 लिखा. आप k1 माइनस k2 अगर करोगे तो एनर्जी लॉस इन मैग्नीट्यूड निकल आएगा. ठीक बात है. ये कितना आएगा मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं बता रहा हूं, उसे आपको याद करना है. m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2
एंड देन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इसे आपको याद रखना है। और ये जो एनर्जी लॉस हुआ है, कहा गया है कि ड्यू टू दैट इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और उससे इसका टेम्परेचर बढ़ गया। कितना टेम्परेचर बढ़ गया, इसके लिए ये बताया गया है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ स्फेयर मटेरियल गिवन बाय, क्योंकि इस स्फेरिकल मटेरियल में या स्फेयर में कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ है, डेल्टा वी जीरो है या डीवी जीरो है, इसलिए आप बोलोगे कि जो डब्ल्यू होगा वर्क वो जीरो होगा, डी डब्ल्यू जीरो होगा। और डी डब्ल्यू अगर जीरो हो तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे कि डी क्यू जो होगा वो डी यू के बराबर हो जाएगा और वो एम एस डी टी के बराबर हो जाएगा। और डी यू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में गई है, वो यहाँ लिखा हुआ है हाफ, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपको लेनी है m1 m2 एंड देन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड देन v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अभी एक बात ध्यान दो, ये m कौन सा है, कौन वाला, ये वाला, ये टोटल आपके सिस्टम का मास है, यानी कि m1 प्लस m2, देन s dt की जगह आप डेल्टा t भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड देन v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। ये मैंने रेडी फार्मूला कर दिया, रेडीमेड फार्मूला आपके पास है, आप इसमें सीधे वैल्यू पुट करने पर फोकस कर ले। यहाँ पर फार्मूला मैंने पेस्ट किया और अब हम इस पे वैल्यू रखेंगे। m1 प्लस m2 15 और 25 मिला दें तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो गया। इसके बाद s की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 31 कैलोरी, कैलोरी को जूल में कर लेना, तो 31 मल्टीप्लाइड बाई 4.2, अब ये कैलोरी नहीं हो गया जूल पर किलोग्राम एंड डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का चेंज आप चाहे सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में, बराबर ही होता है, आप अच्छे से जानते हो, 1/2। इसके बाद m1 इंटू m2 15 गुणे 25, 15 गुणे 25 डिवाइडेड बाई 40, m1 प्लस m2। रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 10 माइनस 30 यानी कि 20, नहीं ये नहीं आएगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको करना होगा 10 माइनस माइनस 30, 40 आएगा। यहाँ पे मैंने बोला भी था कि माइनस अगर आप अभी नहीं लगा रहे, जैसा कि मैंने नहीं लगाया था, तो बाद में लगाना पड़ेगा। v1 माइनस v2 में मैंने v2 की वैल्यू 30 नहीं रखी है, माइनस 30 रखी है, तो ये हो गया 40, यहाँ पे ये हो गया 40 एंड स्क्वायर ऑफ दैट। कैलकुलेशन कोई मुश्किल है नहीं, ये 40 से एक 40 कैंसिल हुआ और दूसरा इधर है वो भी कैंसिल हुआ, तो 31 इंटू 4.2 इंटू डेल्टा टी, ये आपका आ जाएगा 1.2 इंटू 15 इंटू 25। कोई मुश्किल बात तो है नहीं, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा अभी और बाकी है, अगर हो रखा है तो मैं उसमें ही एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। ये रहा, यहां से अगर आप चेकआउट करें तो क्या आएगा, डेल्टा टी 75, हाँ 00, ठीक है, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप नियरली एक जैसा ही जा रहा है। एनीवे मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूं, इसको ही आप सॉल्व करें और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.44 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेटर से चेक किया तो ये अप्रॉक्स है, लगभग भी मान सकते हैं, एग्जैक्टली तो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया 1.440092 आगे भी। एनीवे ये आपका 1.44 जो है सेकेंड ऑप्शन में है, इसलिए ये करेक्ट हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। कोई चीज नहीं समझ आई है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं पूछना चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन में खुले में तो आप बंद कमरे में पूछ सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि नंबर है हमारा, उस पर आप फोन नहीं कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये जो टॉपिक खत्म हुआ है मैंने इसको टिक कर देना है। अब आपके पास में एक ही टॉपिक रह जाता है, दैट इज हीट कंडक्शन
इसको अगले वीडियो में कर लिया जाएगा।